वो तो कमाल की ही दोस्ती होती है। वो निस्वार्थ दोस्ती होती है, वो उस दोस्ती का तो कोई कहना ही नहीं है। तो उस समय नवोदय विद्यालय में जिसका भी चयन होता था तो ये समझा जाता था कि ये बहुत ही होशियार है। तो उसके बाद तो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। पढ़ने लिखने के लिए कैसे किया जाए, क्या किया जाए। हमेशा कोई भी लक्ष्य हमें अगर करना है तो उसके लिए हमें ईमानदारी से, उतनी ही ईमानदारी से हमें मेहनत भी करनी होती है, क्योंकि नवोदय एक ऐसा कल्चर है, आप रुक ही नहीं सकते। कॉलेज के टाइम पर छोटे बच्चों को होम ट्यूशन दिया करता था। मेरा नाम वासुदेव है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा से 2003 में पास आउट हूँ। वर्तमान में मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रक्षा लेखा विभाग में सीनियर ऑडिटर के पद पर आगरा में ही कार्यरत हूँ। नवोदय विद्यालय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जब मैं छोटा था, गांव में पढ़ रहा था, वहाँ मुझसे जस्ट सीनियर एक भैया थे, धर्म सिंह भैया, तो उनका चयन नवोदय विद्यालय में हुआ। तो उस समय नवोदय विद्यालय में जिसका भी चयन होता था तो ये समझा जाता था कि ये बहुत ही होशियार है, बहुत ही बुद्धिमान है। तो हमारे मन में भी यही विचार आया कि चलो हम भी नवोदय में एडमिशन लेके ही रहेंगे। 1996 में हमने प्रवेश परीक्षा के लिए नामांकन किया। उसके बाद में 1996 में हमारा प्रवेश नवोदय विद्यालय में हुआ। 2003 में पास आउट होने के बाद वहाँ से असली ज़िंदगी शुरू हो जाती है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। हर चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। 1998 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो उसके बाद तो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। आगे ट्यूशन, होम ट्यूशन किए। 2003 में निकलने के बाद मैंने धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ से बीएससी के लिए आवेदन किया। फिर वहीं से मैंने 2006 में बीएससी फाइनल की। 2006 में बीएससी फाइनल करते समय ही मैंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के वायरलेस विभाग में भर्तियाँ निकली हुई थी, तो आरएसआई पद के लिए आवेदन किया। मेरा दोनों जगह ही सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने आरएसआई वाला पद जो है वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में 2007 में तत्कालीन सरकार ने वो भर्तियाँ निरस्त कर दी। तो बड़ा फिर वही हमारे साथ में कि भाई अब क्या किया जाए, वापस घर आ गए। उसके बाद में 2006 में जो बीएड का हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसके थ्रू बीपीएड के लिए हमें एंट्रेंस के लिए कॉल लेटर आया। 2007 में हमने बीपीएड के लिए आगरा में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद में 2008 में वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसी समय सरकार ने फिर, उस समय क्या था कि जो बीपीएड वाले स्टूडेंट थे उनको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में उनको अर्हता दी जाती थी। 2008 में भर्तियाँ निकली सहायक अध्यापक पद के लिए, उसमें हमने डाला और हमारा फिर वहाँ सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में और कंपटीशन की तैयारी की, रुकने का नाम नहीं था। उसके बाद कई जगह एसबीआई में, ईएसआईसी में मेरा फिर सिलेक्शन हुआ, लेकिन दूर था काफ़ी मेरी ज्वाइनिंग, तो मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। 2012 का एसएससी सीजीएल के थ्रू फिर मेरा इसमें ग्रेजुएट लेवल जो था सीजीएल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सीजीडीए जो है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने आगरा में ज्वाइन कर लिया उस समय। उसके बाद अभी 2012 के बाद में मैं यहीं लगातार पोस्टेड हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा जो है ट्रांसफ़र फतेहगढ़ हो गया है, वहाँ मैं ज्वाइन करूँगा। लेकिन इन सब सफलताओं के पीछे केवल एक ही कारण था, एक ही था कि मैं नवोदयन था। नवोदय ने जो मुझे दिया, अगर मैं गांव में ही पढ़ा होता तो हो सकता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता, वहीं कहीं मजदूरी कर रहा होता उस समय। लेकिन नवोदय एक ऐसा कल्चर पैदा कर देता है हमारे अंदर, इतना डिसिप्लिन पैदा कर देता है कि हम कहीं रुक नहीं पाते। जब आप वहाँ पढ़ते हो तो आपको उसी सांचे में ढाल दिया जाता है जो आप बाहर चलकर बिल्कुल अच्छे से तरसते हो। नवोदय विद्यालय में पढ़ते समय हमें आसामी एक थर्ड लैंग्वेज होती थी, उसका बहुत अच्छे से ज्ञान कराया गया। बाहर अगर हम होते, नवोदय विद्यालय में अगर नहीं आते और बाहर अगर होते, तो हमें किसी केवल हिंदी और इंग्लिश के अलावा और कुछ तीसरी लैंग्वेज हमें नहीं सिखाई जाती। लेकिन नवोदय विद्यालय का परिवेश एक ऐसा परिवेश मिला जहाँ पर हम लोगों का कल्चर ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, पूरा डाइवर्सिटी लेके रहता है। यहाँ से 9th क्लास में जो है बच्चे माइग्रेट होकर दूसरे प्रांत में जाते हैं, और वहाँ से दूसरे प्रांत के बच्चे हमारे नवोदय विद्यालय में आते हैं। उनके कल्चर का आदान प्रदान होता है, उनकी लैंग्वेज सीखी जाती है आदान। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा शुभ अवसर था जो हमें प्राप्त हुआ। 10वीं पास करने के बाद में मैंने 11th में बायोलॉजी ली, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में थोड़ा सा हाथ तंग था, बहुत डर लगता था फिजिक्स से। लेकिन हमारे एक बहुत ही उम्दा टीचर थे श्री मेहंदी हसन सर, उनका मैं आज बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। सर ने हमें एकदम उंगली पकड़ के फिजिक्स को ऐसे अच्छी तरह से हमें सिखाया कि फिर हमें फिजिक्स से डर लगना बंद हो गया, और लास्ट तक उन्होंने हमारी बहुत मदद की। मैं आज उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ।
2003 में नवोदय से निकलने के बाद जैसे हम कॉलेज पहुँचे तो वहाँ हमारा इंटरेक्शन दो तरह के स्टूडेंट से होता ही है। एक तो हमारे साथ के जो नवोदय के स्टूडेंट हैं वो भी आते हैं कॉलेज, एक जो नॉन नवोदयन होते हैं वो आते हैं स्टूडेंट। लेकिन जो नवोदयन होते हैं उनकी जो दिनचर्या होती है वो बिल्कुल नवोदय के हिसाब से पूरी डिसिप्लिन के अनुसार होती है। सुबह आना, पूरी टाइम टेबल से क्लासेस लेना, फिर अपने घर जाना, उसके बाद में अपनी घर पे भी अपना जो रेमिडियल हमारे उधर चलती थी उसी हिसाब से हमें उधर अपनी सेल्फ स्टडी करना। लेकिन नॉन नवोदयन वाले स्टूडेंटों का हमने देखा कि चाहे जब आ रहे हैं चाहे जब जा रहे हैं, ना कोई उनकी दिनचर्या थी, ना उनके अंदर कोई डिसिप्लिन था, समय की पाबंदी का नाम नहीं था। लेकिन नवोदय के जो मेरे साथ में भी 3 नवोदय के विद्यार्थी थे जो हमेशा एक समय के अनुसार ही अपना सारा काम करते थे। और मेरे साथ उन्होंने 2006 में जब बीएससी फाइनल किया था, काफ़ी अच्छी परसेंटेज बनी थी उनकी और आज वो भी अच्छे सर्विसेज में हैं। 2006 में जब मेरा स्नातक पूरा हुआ तो फिर वही चीज़ें होती हैं कि भाई अब तो नौकरी चाहिए, पैसा नहीं है, भाई पैसा कमाना है। उसके बाद में जब मैं कॉलेज के टाइम पर छोटे बच्चों को होम ट्यूशन दिया करता था तो उससे मुझे थोड़ी सी जो हमारे कंपटीशन है उनमें बड़ी मदद मिली, क्योंकि पूरा वही सिलेबस रहता है, वही मैथ, हाई स्कूल का मैथ, मोस्टली एग्ज़ाम उसमें आता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और पूरा जीके जो होती है वो हमारी 6 से लेके इंटर की आर्ट साइड के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें से आता है। तो मेरी जो मोस्टली प्रिपरेशन थी वो इसी तरह से हुई। जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो बड़ी भीड़ को देख के बड़ा डर सा लगता था, लेकिन दिमाग में हमेशा कूल वही रहता था कि भाई मैं नवोदय हूँ, मैं कर लूँगा। बहुत सारे बच्चों को बीट करके 80 छात्रों में मैं आया नवोदय के अंदर में, तो यहाँ चलो भीड़ है वो मैं देख लूँगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिमाग में हमेशा नवोदय एक ब्रांड है, उसको हमेशा दिमाग में रहता है, तो भैया मैं कर लूँगा बस। मैं अपने छोटे भाइयों से एक सलाह देना चाहूँगा। पहले जो अपनी 6 से लेके इंटर की किताबें हैं, आर्ट साइड की हैं या साइंस साइड की हैं, वो आप एक बार एनसीईआरटी की किताबों को अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि सारी की सारा जो भी कंपटीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपटीशन में तो आप एनसीईआरटी ही मान के चलिए कि भैया एनसीईआरटी ही आना है। तो सबसे पहले वो पढ़िए। हाई स्कूल का मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कंपटीशन एग्जाम में, तो आप हाई स्कूल का मैथ बिल्कुल अच्छी तरह से कर लीजिए। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से सीजीएल में तो एडवांस मैथ भी आ रहा है, तो 11th और 12th का मैथ भी आपको देखना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। और इंग्लिश के लिए उसमें इंग्लिश होती है, एक जीएस रीजनिंग का एक एग्जाम होता है। रीजनिंग का आपको डर नहीं लगना चाहिए, रीजनिंग आप कर लोगे, दिमाग में रखिए और एक किताब कोई भी उठाइए वो कर लीजिए। इंग्लिश के लिए आप RS अग्रवाल ले लीजिए। पहले जो 11th 9th से लेके 12th तक की जो भी किताबें हैं आप अपना ग्रामर का बेस पक्का कर लीजिए, फिर वो किताबें भी आराम से हो जाती हैं। तो बस डरना नहीं है, आपको बिल्कुल मेहनत जो करनी है ईमानदारी से करनी है। कोई भी लक्ष्य आप निर्धारित कर रहे हो, उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत तो ईमानदारी से करना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल करेंगे, आपको मिलेगा। जब हम नवोदय विद्यालय में जाते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ भी आता जाता नहीं है बस, लेकिन वहाँ ये है कि भैया आपको अपना सारा का सारा काम खुद करना पड़ेगा। तो क्या है कि सारी चीज़ें अपन को सीखनी पड़ती हैं, लेकिन जब हम आते हैं तो हमारे साथ छोटे छोटे और भी बच्चे आते हैं। जब आते हैं तो भैया दोस्त बनते हैं, और वो जो दोस्ती होती है ना भाई, वो तो कमाल की ही दोस्ती होती है, वो निस्वार्थ दोस्ती होती है। वो उस दोस्ती का तो कोई कहना ही नहीं है। अभी भी हमारे जो क्लासमेट्स हैं हर सुख दुख में काम आते हैं। हमें अगर किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है साथ खड़े हैं, उनको कोई ज़रूरत पड़ी है हम उनके साथ खड़े हैं। अंत में मैं आप लोगों को से यही कहना चाहता हूँ, भाई जीवन में कुछ भी अच्छा करना है तो सबसे पहले तो ईमानदार बनिए अपने प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपनी अचीवमेंट के प्रति आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, क्योंकि बिना ईमानदारी से किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होता। हमें अगर किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत अच्छी करेंगे, लक्ष्य खुद मिल जाएगा, ये तो होता है। तो इसके लिए हमें भाई करना क्या है कि ना तो कभी खुद को चीट करना है, ना अपने लक्ष्य को चीट करना है, ना हमें दुनिया को चीट करना है। अच्छा, अगर हमारी कहीं नौकरी भी नहीं लग पाती है तो हम एक अच्छे नागरिक तो बन सकते हैं। हमें एक अच्छा नागरिक तो बनना पड़ेगा। अपने अचीवमेंट को पाने के लिए मेहनत ईमानदारी से करिए, समय का विशेष ध्यान रखिए। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद आभार करता हूँ।